हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिया था। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें तथा किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट कर दीजिएगा, उसका सोल्यूशन और बना देंगे या किसी भी एग्जाम्पल में है तो बता दीजिएगा। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि किसी एपी के प्रथम एन पदों का योग कितना है? 4n-n² है। तो इसका प्रथम पद यानी कि S1 क्या है? ठीक है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे और 10वें और nवें पद को ज्ञात कीजिए। देखो क्या क्या पूछा है, करते हैं इसको सोल्व। क्या दे रखा हमको? Sn दे रखा है कितना? 4n-n²। प्रथम पद पूछा है, दो पदों का योगफल पूछा है यानी कि A1 और A2 का योगफल पूछा है, A2 पूछा है, A3 पूछा है, A10 पूछा है और nवा पद पूछा है। ठीक है अब ज्ञात करते हैं इसका। Sn कितना दे रखा हमको? 4n-n²। एन की जगह कितना रखते हैं हम? n बराबर 1 रखने पर क्या आएगा हमारे पास? S1 बोल दो। ठीक है, या तो S1 बोल दो या A1 बोल दो। बात वही है क्योंकि प्रथम पद या एक पद का योगफल वही तो होता है। ठीक है, दो पदों का योगफल तो क्या होता है? A1 + A2। एक पद का योगफल क्या होता है? वही तो होता है खुद ही। ठीक है, तो n बराबर 1 रखने पर हमारे को क्या मिल जाएगा? A1 मिल जाएगा। ठीक है, तो S1 बराबर क्या होगा? 4 × 1 - n की जगह 1। ठीक है, स्क्वायर। ठीक है, तो S1 बराबर 4 - 1 यानी कि 3। ये क्या आएगा हमारे पास? A1 आएगा। ठीक है, क्यों आएगा? क्योंकि एक पद का योगफल स्वयं पद ही तो होता है। ठीक है, अब देखते हैं क्या। S2 यानी कि प्रथम दो पदों का योगफल, तो n की जगह कितना रखते हैं यहाँ पर? 2। तो S2 बराबर आएगा n बराबर 2 रखने पर क्या आएगा? S2 बराबर 4 × 2 - 2 का स्क्वायर कितना आएगा? S2 बराबर 8 माइनस ये कितना होगा? 4। तो कितना आएगा? S2 बराबर 4। ये हमारे पास S2 का मान आ गया, यानी कि ये क्या है? दो पदों का योगफल। दो पदों का योगफल मतलब क्या है? A1 + A2 कितना है? 4। ये तो ये दो दो पद। ठीक है, A1 का मान कितना है हमारे पास? 3। तो यहाँ से हमारे को क्या मिल जाएगा? A2 मिल जाएगा। A1 का मान है कितना? 3 + A2 बराबर 4। तो A2 का मान कितना है हमारे पास? 1। A1 भी आ गया, A2 भी आ गया अब क्या ज्ञात है? हम D ज्ञात करते हैं। ठीक है, D कैसे निकालेंगे? D क्या होता है? A2 - A1। तो D बराबर आएगा, A2 का मान कितना है? 1 माइनस A1 का मान कितना है? A1 का मान हमारे पास कितना आया था? 3। तो D का मान कितना आया? -2। ये हमारे पास D का मान आ गया। ठीक है, अब क्या ज्ञात करते हैं हम? A3 ज्ञात करते हैं। ठीक है, A3 तो an का फॉर्मूला क्या होता है? A + n - 1 × D। तो n की जगह कितना रखना है? 3। तो A3 बराबर आएगा, A का मान कितना है हमारे पास? 3 + n की जगह 3 - 1 × D का मान कितना आया? -2। ठीक है, A3 बराबर आएगा 3 + ये कितना होगा? 2 × -2। तो A3 आएगा 3 - 4 कितना आया? -1। ये हमारे पास A3 आ गया। ठीक है, अब ज्ञात करते हैं क्या? A10। A10 बराबर क्या आएगा? A + n - 1 × D। n की जगह कितना? 10। तो A10 आएगा, A का मान कितना हमारे पास? 3 + 10 - 1 × D का मान -2। तो A10 बराबर आएगा 3 + ये कितना होगा? 9 × -2। तो A10 आएगा 3 - 18। तो कितना होगा? -15। ये हमारे पास A10 आ गया। अब क्या पूछा है? nवा पद। तो an बराबर होता है A + n - 1 × D। ठीक है, मान रखते हैं। तो an बराबर A का मान कितना है? 3 + n की जगह n - 1 × D का मान है हमारे पास -2। ठीक है, करते हैं इसको सोल्व। an बराबर आएगा 3 + इंटू करो, सॉरी यहाँ पर माइनस आ जाएगा, -2n +2। तो कितना होगा? an बराबर आएगा 5 - 2n। ये हमारे पास an आ गया। ठीक है, सारे मान निकाल चुके। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। ठीक है, करते हैं इसको।
तो 6 से भाज्य सबसे प्रथम पद कौन सा होगा? 6। फिर उससे अगला पद कितना? 12। फिर कौन सा? 18। ऐसे कहाँ तक? 40 पदों तक। 40 पदों तक। ठीक है, ये हमारे को निकालना है। 6 से भाज्य कहाँ तक? 40 पदों तक। अगर एक बार में समझ में नहीं आता तो वीडियो को दोबारा से देखिए, समझ में आ जाएगा। 40 पदों तक निकालना है। तो यहाँ पर देखो एस एन ज्ञात करना है ना। तो ए का मान तो कितना है? 6। डी का मान कितना है? 12 माइनस 6 बराबर 6। एन का मान कितना है हमारे पास? 40। ठीक है, यही चाहिए हमको। तो एस एन बराबर क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारे पास एस एन का फॉर्मूला होता है। मान रख दो जो है। एस एन एस 40, एन की जगह 40 पदों तक बराबर 40/2। यहाँ पर कितना होगा? 2। ए का मान कितना है? 6 प्लस एन की जगह 40 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है हमारे पास? 6। ठीक है, अब देखो एस 40 बराबर कितना होगा? ये 20। ये कितना होगा? 12 प्लस ये कितना होगा? 39 गुणा 6। एस 40 बराबर कितना आएगा? 20 12 प्लस ये कितना होगा? 4 3 2 234। तो एस 40 बराबर आएगा 20 गुणा ये कितना होगा? 6 4 2। गुणा करते हैं इसको तो कितना आएगा? 0 2 9 4 4920। तो एस 40 का मान कितना आया? 4920। ये हमारे पास एस 40 का मान आ गया। ठीक है, यानी कि 40 पदों तक योगफल कितना होगा? जो 6 से भाज्य होंगी 4920। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के है ना। ठीक है, तो करते हैं। पहला कौन सा होगा? 8, फिर 16, ऐसे चलता जाए कहाँ तक? 15 पदों तक। तो उनका क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले होगा क्या? 8 प्लस कौन सा? 16। 8 से भाज्य तो ये, फिर 24, फिर 32, कहाँ तक? 15 पदों तक। 15 पदों तक। सेम क्वेश्चन है 12 जैसे कि जैसा 15 पदों तक। ठीक, ए का मान कितना है? ए बराबर हमारे पास 8। बी का मान कितना है? 16 माइनस 8 बराबर 8। एन बराबर कितना है? 15। एस एन का फॉर्मूला लिख दो। एस एन बराबर होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, मान रखना है सिर्फ और सोल्व करना है। तो रखते हैं मान। एस 15 बराबर एन की जगह 15 बराबर 15/2, एन की जगह 15 रख दिया। 2 ए का मान कितना है? 8 प्लस एन की जगह 15 माइनस 1 इंटू डी का मान देखो कहाँ है? 8। ठीक है, अब सॉल्व करना है इसको। तो एस 15 बराबर आएगा 15/2 कितना आएगा? 8 दूनी 16 प्लस ये कितना होगा? 14 गुणा 8 कितना होगा? 112। करते हैं इसको सोल्व आगे। तो एस 15 बराबर आएगा 15/2 कितना होगा? 8 2 1, 2 से काट देते हैं 6 4। तो एस 15 बराबर आएगा 15 गुणा 64। तो गुणा करते हैं इसको। 15 चौक 60 हासिल 6, 15 छः 90 और 6 96 960। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो करते हैं। विषम संख्या क्या होती है? 1 3 5 7। ठीक है, तो प्रथम पद तो क्या होगा? 1 प्लस दूसरा 3 प्लस 5 प्लस 7, कहाँ तक? 50 तक। यानी कि 50 से पहले कौन सी आएगी? 49। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है हमको। ए बराबर कितना दिया हुआ है? 1। ठीक है, डी बराबर क्या दिया हुआ है? 3 माइनस 1 बराबर 2। ठीक है, और ए एन यानी कि लास्ट ए एन या एल एल लिख लो। एल बराबर कितना देगा हमको? 49। तो एस एन पूछा है। एस एन बराबर क्या होगा? n/2 प्रथम और अंतिम पद दिया हुआ तो क्या होगा? a प्लस एल। ठीक है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद। तो एस एन बराबर आएगा, एन की जगह कितना रखना हमको? एन का मान रखने के लिए पहले एन का मान निकालना पड़ेगा। तो अंतिम पद यानी कि ए एन बराबर क्या है? ए एन या एल भी लिख सकते हैं इसको। तो ए एन बराबर क्या है? a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, सारे मान पता है हमको। एन का मान कितना है? 49 बराबर ए का मान कितना है? 1 प्लस एन की जगह कितना रखना है? एन की जगह n-1 इंटू डी का मान कितना है हमारे पास? 2।
ठीक है। ये इधर आएगा 48 हो जाएगा। 48 बराबर n-1 इंटू 2 आके भाग में लग जाएगा। तो 48 यानी कि 2 24 बराबर n-1। तो n का मान कितना है हमारे पास 25। ये हमारे पास n का मान आ गया। ठीक है। अब क्या करते हैं, n का मान यहाँ पर रखते हैं। तो s 25 आएगा कितना n/2 यानी कि 25/2 a 8 प्लस l यानी कि 49। ठीक है। तो s 25 आएगा 25/2, ये कितना होगा 50, ये कैंसिल 25 गुणा 25 क्या होगा 625। तो s 25 आएगा 625। ये हमारे पास प्रथम 50 विषम संख्याओं का योगफल आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में सिर्फ लैंग्वेज, ये लंबी और कुछ भी नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। तो क्या है निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना यानी पेनल्टी जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार के पहले दिन यानी कि एक दिन लेट होता है तो उसको 200 रुपये, दूसरे दिन लेट होता है तो उसके लिए 250 रुपये, तीसरे दिन लेट होता है तो 300 रुपये इत्यादि। ठीक है। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने ठीक पहले दिन से जुर्माने से 50 अधिक है। ठीक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन विलंब तक लेट करता है। ठीक है। क्या बताया गया इस क्वेश्चन में, इसमें बताया गया है कि कोई ठेकेदार है, ठीक है, वो कोई काम कर रहा है और अगर लेट करता है तो उसको रोजाना के 50 रुपये देने पड़ते हैं। यानी कि एक दिन लेट होगा तो 50, फिर आगे 50 ऐसे देना पड़ेगा। ठीक है। तो 30 दिन तक कितना कार्य विलंब होगा यानी कि कितना उसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। एक का मान कितना दे रखा है यानी कि पहले दिन कितना 200, ठीक है, प्लस दूसरे दिन कितना 250 प्लस तीसरे दिन 300, ऐसे कहाँ तक 30 दिनों तक यानी कि 30 पदों तक, 30 दिन बोल रहे हैं 30, ठीक है, 30 दिनों तक। तो इसका क्या ज्ञात करना है हमको, एसएन ज्ञात करना है। आसान सा है। ए का मान कितना है 200, डी का मान क्या होगा 250 माइनस 200 कितना 50, एन का मान कितना है 30। अब ज्ञात करते हैं क्या एस 30। तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, सारे मान है हमारे पास, रखते हैं फॉर्मूले में। तो s 30 बराबर आएगा कितना n/2 यानी कि 30/2, a का मान कितना है 200 प्लस n-1 यानी कि 30 माइनस 1 यानी कि 29 इंटू डी का मान क्या है हमारे पास 50। सारे मान आगे करते हैं सोल्व। s 30 बराबर आएगा ये कितना होगा 15, ये कितना होगा 400 प्लस ये कितना होगा 0.5 4 1450। ठीक है। जोड़ते हैं इनको और गुणा करते हैं तो कितना होगा 0.581 गुणा 15, s 30 का मान आ जाएगा ये बराबर। ठीक है। तो कितना आएगा 0.5224 9 0.581 कितना होगा 0.5772 27,750। ये हमारे पास क्या आ गया s 30 का मान आ गया। ठीक है। तो कितने रुपए देना पड़ेगा उसको 27,750 रुपये। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए कितना 700 की राशि रखी गई, यानी कि कुल राशि कितनी है 700, यानी कि एसएन का मान कितना है हमारे पास 700। ठीक है। आगे क्या बोल रहा है यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम हो, यानी कि पहला ए होगा, दूसरा क्या होगा A-20, तीसरा क्या होगा A-40, यानी कि पहले से 20 कम। ठीक है। तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो करते हैं इसको सोल्व। क्या दे रखा है हमको क्वेश्चन में कुल राशि कितनी है 700, यानी कि एसएन का मान तो कितना हमारे पास 700। और क्या बोल रहा है माना पहली राशि क्या है, पहली राशि ए है, माना पहली राशि क्या है ए है, यानी कि प्रथम पद क्या है ए है। तो दूसरा पद क्या होगा A-20, तीसरा क्या होगा A-40, यानी कि पहले से 20 कम। ऐसे कहाँ तक जा रहा है ये 7 पदों तक, 7 पदों तक। ठीक है। 7 पुरस्कार ही तो है तो 7 होगा। ठीक है। अब क्या क्या पूछा इसमें प्रत्येक पुरस्कार का मान। तो ए का मान तो कितना हमारे पास ए है, डी का मान क्या होगा, डी का मान होगा A-20 माइनस कितना ए। ठीक है। यानी कि A2 माइनस A1, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो डी का मान कितना है हमारे पास
माइनस का 20, ये हमारे पास डी का मान आ गया। ठीक है, क्या पूछा है हमको? राशि, यानी कि ए का मान आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पूरी राशि निकल जाएगी। तो एस एन क्या होता है, एस एन बराबर होता है एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एस एन का मान क्या है हमारे पास 700, तो मान रखते हैं 700 बराबर एन के कितना 7, एन पद यानी कि 7 पदों तक 7 बटे 2 2, ए का मान ए की जगह ए रखते हैं प्लस एन की जगह 7 माइनस 1। ठीक है, ये कितना होगा, डी का मान कितना है हमारे पास माइनस का 20, ये हमारे पास डी का मान आया था। ठीक है, तो क्या होगा 700 बराबर 7 बटे 2, ये कितना होगा 2a प्लस 6 गुणा माइनस का 20 यानी कि माइनस का 120 हो जाएगा, माइनस का 120। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको इधर भेज देते हैं 700 गुणा 2/7 बराबर 2a माइनस का 120, ये कट जाएगा कितना 100, तो कितना होगा 200। तो 200 बराबर 2a माइनस का 120, ये इधर आगे प्लस का हो जाएगा, तो कितना होगा 120 प्लस 0 2 320 बराबर 2a। ए का मान कितना आएगा, ए का मान आएगा 320 बटा 2, कितना आएगा 160। ए का मान 160 आया, सातों राशि निकालनी है ना हमको। ए का मान कितना आया 160। अगला क्या होगा -20 यानी कि 140, फिर अगला क्या होगा 20 और कम 120, फिर क्या होगा 100। ठीक है, फिर 4 निकल गई 80, फिर 60, 1 2 3 4 5 6, फिर क्या होगा 40। ये हमारे सातों पुरस्कार की राशि का मान आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। ठीक है, यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग यानी कि सेक्शन अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा आगे क्या बोल रहा है, कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि, और कक्षा 8 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, यानी कि एक कक्षा का एक और उसके भी 3 अनुभाग, यानी कि एक कक्षा को पहली कक्षा को 3 पेड़ लगाने पड़ेंगे, दूसरी कक्षा को 2 और उसके भी कितने भाग है 3, ऐसे चल रहा है। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी, तो करते हैं इसको सोल्व। अब देखो क्या बोल रहा है, कक्षा 1 के कितने पेड़ लगाएंगे 1 प्लस कक्षा 2 के 2 प्लस कक्षा 3 के 3, ऐसे कहाँ तक कक्षा 12 तक, तो 4 के 4, कक्षा 5 के 5 पेड़ लगाएंगे, कक्षा 6 के 6 पेड़ लगाएंगे, 7 के 7, 8 के 8, 9 10 11 और 12। ठीक है, ये पेड़ लगाएंगे। और क्या बोल रहा है, एक एक कक्षा के कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है, तो 3 से गुणा होगा क्योंकि कक्षा 1 के 1 पेड़ लगाएंगे और कितने सेक्शन बता रहे हैं हमको 3 सेक्शन बता रहे हैं, तो 3 से गुणा भी होगा। अब देखो क्या पूछ रहा है हमको, तो कुल कितने पेड़ लगाएंगे, यानी कि S12 का मान पूछा है, S12। तो ए का मान भी हमारे पास, ए का मान कितना है 1, डी का मान कितना होगा 2 माइनस 1 यानी कि 1। ठीक है, एन का मान कितना है हमारे पास 12, और ऐसे नहीं करना तो ए प्लस लास्ट का टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा S12 कितना होगा n/2 ए प्लस ए एन या एल। ठीक है, तो कितना होगा S12 बराबर आएगा 3 से गुणा भी है ये पूरा, क्योंकि 3 सेक्शन है तो 3 से गुणा भी होगा, तो n/2 यानी कि 12/2, ए का मान कितना है 1 प्लस लास्ट पद कितना है 12 और गुणा 3। तो करते हैं इसको सोल्व, ये कितना होगा 6 गुणा ये कितना होगा 12 1 13 गुणा 3, कितना होगा 6 गुणा 13 3 39, तो कितना होगा 4 18 और 5 23 234 पेड़ हो गए। ठीक है, में कुछ नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज ही बड़ी दे रखी है और कुछ भी नहीं है, आसान से क्वेश्चन है। फिर भी समझ में नहीं आता तो कमेंट कर दीजिएगा और बना दूंगा वीडियो और समझा दूंगा अच्छे से। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 cm 1 cm 1.5 cm 2 cm वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया। ठीक है, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है, 13 क्रमागत अर्धवृत्तों को बने सर्पिल की कुल लंबाई क्या है, पाई का मान दे रखा है। देखो आसान सा क्वेश्चन है। अब देखो मान लो ये अर्धवृत्त है, ठीक है, एक अर्धवृत्त ये है, आगे का अर्धवृत्त ये है
तीसरा अर्ध ये है, चौथा अर्धवर्त ये, ऐसे चलते जा रहे हैं। ठीक है, कहाँ तक? 13 अर्धवर्त है। ठीक है, तो पहले तो ये देखो वर्त की परिधि क्या होती है। वर्त की परिधि कितनी होती है? 2πr। ये हमारे पास वर्त की परिधि होती है। हमको क्या चाहिए? अर्धवर्त की परिधि। तो अर्धवर्त की परिधि क्या होगी? अर्धवर्त की परिधि कितनी होगी? 2 का भाग लग जाएगा तो 2πr/2। ठीक है, तो कितनी होगी? πr। ये हमारे पास अर्धवर्त की परिधि होगी। ठीक है, तो करते हैं। माना 13 अर्धवर्तों की त्रिज्याएं, अर्धवर्तों की त्रिज्याएं क्या है? क्रमशः कितनी है? R1 R2 R3 कहाँ तक है? R13 है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? सर्पिल की कुल लंबाई। ठीक है, जितनी भी परिधियाँ वो सारी जुड़ जाएंगी। तो सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी? यानी कि S13 बराबर क्या आएगा? πr1 प्लस πr2 प्लस πr3 कहाँ तक? πr13 तक। ठीक है, अब क्या करते हैं? यहाँ से S13 बराबर आएगा, पाई को मान ले लेते हैं। तो क्या होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश कहाँ तक? R13 तक। ठीक है, S13 बराबर आएगा कितना? पाई की जगह पाई। ठीक है, ये कितना है? R1 का मान कितना हमारे पास? 0.5 प्लस R2 का मान है 1 प्लस R3 का मान है 1.5, या ऐसे चलता जा रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं? यहाँ पर फॉर्मूला लगा देते हैं SN का। तो S13 बराबर आएगा पाई, ये कितना होगा? n/2, यानी कि n की जगह कितना? 13/2 2a, ए का मान कितना है? 0.5 प्लस n-1, यानी कि 13-1 इंटू डी का मान कितना है? 0.5। 1 माइनस 0. कितना होगा? 1 माइनस 0.5 बराबर कितना होगा? 0.5। ठीक है, तो S13 बराबर आएगा पाई की जगह कितना? 22/7 22/7, ये गुना 13/2, ये गुना ये कितना होगा? 2 गुना 0.5 कितना होगा? 1 प्लस ये कितना होगा? 12 गुना 0.5 कितना होगा? 6। ठीक है, तो कितना होगा? ये 7। तो कितना आएगा? 22/7 गुणा 13/2, ये कितना होगा? 7। 7 से 7 कैंसिल, ये कट जाएगा कितना? 11। तो S13 आएगा क्या? 13 गुणा 11, तो कितना आएगा? 3 कितना का? 143। ठीक है, S13 का मान कितना है हमारे पास? 143। तो कुल 13 अर्धवर्तों का योग कितना होगा? 143। क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, 200 लट्ठों को एक डेयरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में कितने लट्ठ है? 20, यानी कि इस पंक्ति में कितने हैं? 20, अगली में कितने हैं? 19, इसमें कितने हैं? 19, उससे अगली में 18, इसमें कितने हैं? 18। ठीक है, इत्यादि। ये 200 लट्ठों की कितनी पंक्तियाँ रखी, यानी कि कुल कितनी है? 200 लट्ठें। कितनी पंक्तियाँ रखे कि सबसे ऊपर की पंक्ति में कितने आए? कितने लट्ठे आए? तो देखते हैं इसको। तो पहली पंक्ति में कितने हैं? 20 है, प्लस दूसरे में कितनी है? 19 है, प्लस तीसरे में कितने हैं? 18 है। ऐसे कहाँ तक जा रही है? n तक जा रही है। ठीक है, और टोटल कितना है? यानी कि SN कितना दे रखा है हमको? 200। ठीक है, ये हमारे को दे रखा है। पूछा क्या है? n का मान पूछा है। तो a का मान कितना है? a का मान है 20। d का मान कितना है? d का मान है 19 माइनस 20 बराबर माइनस का 1। ठीक है, SN का मान दे रखा है। फॉर्मूला लिखो। SN बराबर क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, n का मान पूछा है हमको, मान रखते हैं सारों में। SN का मान कितना है? 200 बराबर n का मान फाइंड आउट करना है, तो n का n/2 2 a का मान कितना है? 20 प्लस n की जगह n-1, डी का मान कितना है? माइनस का 1। ठीक है, ये हमने मान रख दिए। अब सॉल्व करना है इसको। ये कितना हो जाएगा इधर आगे? 400 बराबर n, ये कितना होगा? 40 प्लस इसको गुणा करते हैं तो माइनस का n होगा, माइनस का n प्लस का 1। ठीक है, क्या होगा अब? 400 बराबर ये कितना होगा? 41 हो जाएगा। 40 और 1 41, तो n गुणा 41 माइनस का n। ठीक है, अब n से गुणा कर देते हैं इसको, तो क्या होगा?
400 बराबर 41n माइनस का n स्क्वायर। इनको इधर ले आते हैं तो क्या होगा, n स्क्वायर माइनस का 41n प्लस का 400 बराबर 0। अब ये हमारे पास द्विघात समीकरण आ गया। ठीक है, अब देखो द्विघात समीकरण को हल करते हैं। ठीक है, यानी कि जोड़ने और घटाने पर तो कितना आना चाहिए, माइनस का 41, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 400। ठीक है, तो ऐसी कौन सी दो संख्या होंगी, ऐसी दो संख्या होंगी कौन कौन सी, एन स्क्वायर माइनस, एक तो होगी 16n माइनस का 25n। इनको जोड़ो कितना होगा 41, और गुणा कर तो कितना आएगा 400 प्लस का 400 बराबर 0। ठीक है, ऐसे अगर आपको ऐसे दिमाग में नहीं आते तो आप गुणनखंड करके एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या कॉमन आएगा, एन कॉमन आ गया, तो एन माइनस 16, यहाँ से कितना कॉमन आ गया, माइनस का 25, तो कितना बचा, एन प्लस का माइनस का 16 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से क्या कॉमन आ गया, एन माइनस 25 और एन माइनस 16 बराबर 0। तो एन का मान तो एक तो कितना आया 25 और एक कितना आया 16। ठीक है, दो मान आए एन के। अगर अब इन दोनों में से चेक करना है कौन सा संभव है और कौन सा असंभव है। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करते हैं, एन की जगह 25 रखते हैं। ए 25 कितना होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो क्या करते हैं, ए 25 आएगा, ए का मान कितना है 20 प्लस एन की जगह 25 माइनस ए कितना होगा 24 गुणा डी का मान कितना है माइनस का 1। ठीक है, तो ए 25 कितना आएगा, ए 25 आएगा हमारे पास 20 माइनस ये कितना होगा 24, तो माइनस का 4। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि संख्या लठ -4 में तो हो नहीं सकते। ठीक है, तो 16 रखते हैं हम, क्या कितना रखते हैं 16। तो ए 16 का मान कितना आएगा, ए प्लस एन की जगह 16 माइनस 1 इंटू डी की जगह माइनस का 1, माइनस 1 है ना डी का मान, हाँ ठीक है। तो ए 16 बराबर आएगा कितना, ए का मान कितना है 20 प्लस ये कितना होगा 15 माइनस 1, तो कितना होगा 20 माइनस 15, तो कितना आएगा 5। तो ये पॉजिटिव आ रही है, तो ये होगा। ठीक है, 25 क्यों नहीं होगा, क्योंकि लट माइनस में थोड़ी होती है, कोई भी वस्तु होती है वो माइनस में नहीं होती। ठीक है, पॉजिटिव आएगा, तो कितना आएगा 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, बाल्टी रखी हुई है, उससे पहला आलू कितनी दूरी पर है 5 मीटर पर। ठीक है, अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा के परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू है, कितने आलू है 10 आलू। ठीक है, आगे देखो, प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है। ठीक है, क्या करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, यानी कि पहला आलू उठाती है, यहाँ पहले तो यहाँ से आती है। ठीक है, आलू उठाती है और वापस डालती है, फिर क्या करती है, दूसरा आलू उठाती है फिर वापस डालती है। ठीक है, ऐसे कर रही है, वापस बाल्टी में डालती है, और वह ऐसा तब तक करती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाएं। तो प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। ठीक है, क्या कर रही है, पहले यहाँ से चालू हो रही है। ठीक है, 5 मीटर दूरी पर जो आलू है उसको उठा के बाल्टी में डाल रही है, फिर क्या कर रही है, फिर वापस आ रही है, जो 3 मीटर और आगे रखा हुआ है उसको उठा के वापस डाल रही है, ऐसे कर रही है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये कोई बाल्टी है, 5 मीटर दूरी पर ये कोई आलू है, फिर 3 मीटर पर है। ठीक है, कितने हैं 10 है, एन का मान तो कितना हमारे पास 10 है, यानी कि कुल 10 आलू है। ठीक है, अब क्या करें, यहाँ से चालू हो गई, 5 मीटर की दूरी है ये, फिर ये 3 ऐसे ही चल रही है। तो यहाँ से चालू होकर 5 मीटर जो गई, फिर आलू को उठाई। ठीक है, फिर क्या गई, यहाँ पर आके डालती है, तो कितनी हो गई 5 गई और 5 आने की, कितनी हो गई 10। तो एक का मान तो कितना है 10, फिर देखो 10 यहाँ तक हो गई, फिर अगले पर देखो 5 और 3 8, यानी कि 8 जाने के और 8 आने के, कितने हो गए 16। ठीक है, आगे क्या आएगा, 8 और 3 कितना हो गया 11, 11 जाने के और 11 आने के, कितने हो गए 22। ऐसे चल रही है। ठीक है, कब तक चल रही है, 10 पदों तक, 10 पदों तक। ए का मान देखो हमारे पास, ए का मान है 10, डी का मान कितना आएगा 16 माइनस 10 यानी कि 6। ठीक है, एन का मान हमारे पास कितना है 10 है। अब क्या करते हैं, हमें कुल दूरी निकालनी है, तो एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारे पास एस एन का फॉर्मूला होता है। तो एस 10 चाहिए, एस 10 बराबर क्या होगा 10/2 कितना होगा 2, ए का मान कितना है 10 प्लस एन की जगह 10 माइनस 1 यानी कि 9, डी का मान कितना है 6। अब इसको क्या करना है, सोल्व करना है सिर्फ।
क्या होगा, S10 बराबर 5, ये कितना होगा 20 प्लस 54, तो कितना आएगा S10 बराबर, ये कितना होगा 74, 74 गुणा 5, 0 35, 350 मीटर, सॉरी 70, 370 मीटर। तो कुल दूरी कितनी आएगी, कुल दूरी आएगी हमारे पास 370 मीटर। ठीक है, ये हमारे प्रश्नावली 5 कंप्लीट हो गए। सिर्फ 3 ही फॉर्मूले थे, तीनों को याद हैं तो आसानी से हो जाएगी। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तो मेरे को बता दीजिएगा, उसका वीडियो सोल्यूशन मैं और बना दूंगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।